सभी को नमस्कार, राम राम। फिर एक बार मैं आप सब लोगों से मुलाकात करने के लिए आ चुका हूँ। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। अलग अलग विषय मैं हमेशा टच करते रहता हूँ, कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कभी प्रॉस्पेरिटी, कभी हाउ टू बिकम रिच। हमेशा पॉलिटिक्स की बात होती है, मतलब ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात होती है और ये सारी चीज़ें बहुत कम बोलता हूँ मैं। खैर, कहते हैं ना, सर सलामत तो पगड़ी 50। तो सर सलामत होना चाहिए, उसके बाद आप दुनिया जीत सकते हैं। इसके लिए कुछ इसेंशियल बातें होती है जो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। आज का जो विषय मैंने चुना है, इस विषय पर मुझे लगता है इससे पहले मैंने कभी बात नहीं करी है। क्यों बात नहीं करी, आई डोंट नो। ये ऐसा नहीं था कि मैंने कॉन्शियसली बात नहीं करने का डिसीजन लिया था, लेकिन वो रह चुका था एक तरह से। देर आए दुरुस्त आए। इसके बाद मैं इस विषय पर भी आपसे बातचीत किया करूंगा, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। बिल्कुल सही सुना आपने, विषय बहुत गंभीर है और इसलिए शांति से इस विषय के बारे में डिस्कस करना, चर्चा करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। प्रास्ताविक में और ज्यादा समय मैं यहाँ पर जाया नहीं करूंगा, तुरंत पॉडकास्ट की शुरुआत कर देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे देश में हो या फिर पूरे विश्व में हो, जिस समस्या के बारे में मैं आज बोलने वाला हूँ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और दुख की बात यह है कि इसके ऊपर काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। आज मैं सबसे पहले प्रॉब्लम क्लियर करूंगा एंड उसके बाद मैं सोल्यूशन की बात करूंगा। मेंटल हेल्थ। जब भी मेंटल हेल्थ ये हम कहते हैं तो हमारे आंखों के सामने कुछ पागल लोग आ जाते हैं। हम पागलों के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे लोग जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो पागल है, उनके बारे में हम सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटल हेल्थ जो है, मुझे लगता है इस विश्व का हर दूसरा इंसान मेंटल हेल्थ की इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है और इसलिए इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। मेंटल इश्यूज आते क्यों हैं, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, वो पहले से ही सोशल रही है। समाज को बहुत ज्यादा महत्व हमारे संस्कृति में दिया जाता है। उसका रीजन यही था कि आपका कोई भी दुख या दर्द हो तो वो आप बांट सकें, या फिर कोई ऐसा कोना आपके दिमाग में, आपके मन में नहीं बनना चाहिए जो आपको डिप्रेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाए। तो इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का वातावरण तैयार ही नहीं होना चाहिए। इसकी बिल्कुल वहां पर व्यवस्था थी हमारे कल्चर में। लेकिन हमको तो अमेरिका बनना है ना, हमको तो इंग्लैंड बनना है तो हमने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। भारत में जो कुटुंब व्यवस्था थी वो धीरे 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 ढीली होने लगी। आजकल कुटुंब की जो डेफिनेशन है भारत में, वो क्या है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कुटुंब बटा हुआ है। जो घर में पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पैसा कमाने के लिए शहर जाते हैं, तो वहाँ पर वो कुटुंब जो है वो बट जाता है। एक गांव में घर होता है, एक शहर में घर होता है। शहर के जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स अलग है, वो गांव के लोगों के साथ शेयर नहीं करते। गांव के लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स अलग है, वो शहर के लोगों के साथ शेयर नहीं करते। ओवरऑल शेयरिंग जो है ना वो बहुत कम हो चुका है। ये शेयरिंग हर चीज में होता है, आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव शेयरिंग होता है, नहीं, हर चीज में। जो मेंटल शेयरिंग पहले जमाने में हुआ करता था वो आज होता ही नहीं। और अगर कोई आपसे पूछे भी तो आपको लगता है कि तुम क्यों ना करा रहे हो, तुम्हें क्या पड़ी है, तुम क्यों मुझे पूछ रहे हो। ये जो तुम क्यों मुझे पूछ रहे हो ना, ये बिल्कुल वेस्टर्न टर्म है। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न टर्म है इसलिए वो गंदी है, वो गंदी है लेकिन वो आई वेस्टर्न से है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में तो ऐसा था ही नहीं। आपने कभी सुना है पहले जमाने में लोगों ने सुइसाइड किया हो? हाँ, पहले जमाने में भी लोगों ने सुइसाइड किया है, 100 साल पहले या फिर 200 साल पहले। लेकिन उस सुइसाइड का रीजन बहुत अलग हुआ करता था। किसी ने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया होगा, इस तरह का क्राइम जिसकी कोई माफी नहीं है, गिल्ट से भर जाता है, बंदा सुइसाइड कर लेता है। लेकिन डिप्रेशन में जाके, फ्रस्ट्रेशन में जाके उसके दिमाग की हालत बिगड़ गई और उसने सुइसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ऐसा नहीं हुआ करता था। आजकल ये सुइसाइड की टेंडेंसी भी बहुत बढ़ रही है और इन सारी चीजों के लिए मेंटल हेल्थ ये बहुत जिम्मेदार है। मेंटल हेल्थ बिगड़ने के लिए लैक ऑफ शेयरिंग, ये जैसे रीजन है वैसे ही और एक रीजन है, एंड दैट इज बम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको आज की डेट में ना हर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देना ही चाहता है। वो इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं कि नहीं, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है या नहीं, मैटर ही नहीं करता। मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे ही दूंगा। मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप में मेरा पॉडकास्ट का वीडियो का जो एक मैसेज है, लिंक है मेरी, मैं शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो सब लोग इंटरेस्टेड है,
लेकिन फिर भी मैं शेयर करता हूँ और इसी तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। और ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें सबसे प्राइमरी डिवाइस है दैट इज मोबाइल फोन, आपका सेल फोन जिसे आप कहते हैं। हाथ में पकड़ने के बाद लोग ये कहते थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। भाई दुनिया तो मुट्ठी में आ गई है, लेकिन आप आइसोलेटेड हो चुके हो। आपके बिल्डिंग में नेबर जो रहते हैं, कौन रहता है, उनके घर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं होता। दुनिया मुट्ठी में है, क्या करोगे आप? 10 साल पहले ये प्रॉब्लम था कि आपके बाजू के घर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, इस तरह की बात हो रही थी। लेकिन आज बात यहाँ तक आ पहुंची है कि आपके घर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज बताता हूँ, आप प्लीज करिएगा। जब ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप रोड के ऊपर जाएंगे तो थोड़ा ऑब्जर्व करिए। खास करके आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स को देखना है। 2 व्हीलर में जो पीछे बैठे हैं मोबाइल चला रहे होंगे, 4 व्हीलर में ड्राइवर भी मोबाइल चला रहा होगा क्योंकि उसको जीपीएस देखना है, और बाकी के सारे लोग भी मोबाइल चला रहे होंगे। पहले जब सफर के लिए हम लोग निकलते थे तो सफर के लिए निकलने का मकसद ही यही हुआ करता था कि वी कुड स्पेंड टाइम विद ईच अदर। लेकिन आज वो नहीं हो रहा। आज हर किसी को सेल्फी लेनी है, वो शेयर करनी है। इस सब के बीच में आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर जो असर हो रहा है उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे? तो ये जो डैमेज आपको हो रहा है इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करिए, आप ये समझने की कोशिश करिए, आप इसके ऊपर यकीन करिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है। आजकल भारत में भी और बाहरी देशों में भी मोबाइल डी एडिक्शन के सेंटर्स चालू हो चुके हैं। कितनी गलत बात है। मैं देखता हूँ, आप ये दूसरा एक्सरसाइज करिए। जब भी आप होटल में जाएंगे, कैंटीन में जाएंगे, मेस में जाएंगे खाना खाने के लिए, कुछ भी खाने के लिए, तो वहां पर देखिए लोगों के हाथ में, खास करके जो यंगस्टर्स है उनके हाथ में अगर मोबाइल फोन नहीं है ना तो वो खाना ही नहीं खा सकते। एंग्जाइटी होने लगती है अगर हाथ में मोबाइल नहीं होता तो। आपकी जो एक स्पेस थी ना वो पूरी की पूरी स्पेस किसी ने चुरा ली है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। जो भी एनजीओ खोलता है, एक तो एनवायरनमेंट के ऊपर काम करता है, पोल्यूशन के ऊपर काम करता है, सेव चाइल्ड के ऊपर काम करता है, वुमेन्स के ऊपर काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि मेंटल हेल्थ कितना बड़ा विषय है, इसके ऊपर कोई एनजीओ क्यों काम नहीं कर रहा, कोई इंडिविजुअल क्यों काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो। लेकिन इसके बारे में सीरियसली सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं स्टीरियोटाइप होकर के मोबाइल को गाली दे रहा हूँ। वो जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग आपको डांटते हैं ना कि मोबाइल बाजू में रखो, मोबाइल बाजू में रखो, उस तरह से मैं नहीं कह रहा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप समझिए। मोबाइल फोन की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ को जो डैमेज हुआ है वो डैमेज आप इमीडिएटली रिकवर नहीं कर सकते, उसको आप इमीडिएटली हील नहीं कर सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा। बहुत गलत दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस बात से मुझे चिंता होती है, इस बात से मुझे फर्क पड़ता है, इस बात से ना मैं हिल जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आने वाली दुनिया कैसे होगी। कुछ लोग कहते हैं टेक्नो सैवी लोग, कुछ लोग ना मतलब पता नहीं उनको क्यों ये प्रूव करना है कि वो टेक्नो सैवी है। व्हाट द हेल इज दिस? टेक्नो सैवी होने का मतलब एग्जैक्टली क्या है? टेक्नो सैवी कोई हो ही नहीं सकता। देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आपको करना पड़ेगा, जरूरी है, समय के साथ चलना पड़ेगा, जरूरी है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपको कब ओवरटेक करके जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कुछ लोगों के मुंह से इस तरह के डायलॉग्स आते हैं कि कैलाश में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे मिल जाए और शिव जी मिल जाए तो मैं शिव जी के पास नहीं जाऊंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाऊंगा और उससे कुछ नया सीखने को मिलता है क्या ये मैं देखूंगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर कोई दे रहा होगा तो उस देश में आपको मतलब क्या कहूँ, मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घूम फिर कर वहीं आ रहा हूँ, लेकिन हो तो यही रहा है ना, यही वो लोग बोल रहे हैं ना। तो वो बस मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक और सिद्धांत या फिर एक और टर्म बताना चाहता हूँ और वो टर्म ये है कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कलयुग में जो अभी चल रहा है, जो दैत्य है वो यंत्र के रूप में है। अब देखिए जो भी दैत्य हुआ करते थे वो बहुत बड़े अकरार विकरार और उनकी आवाज ऐसे एकदम क्रूर, वो बहुत बेडौल और बहुत इस तरह के डरावने लोग थे। जो भी दैत्य थे, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे वो रावण हो या फिर कोई और दैत्य हो। और आज आप बड़े बड़े मशीन्स देखिए, उन मशीन्स को सिर्फ देखने से ही डर लगता है। उन मशीन्स को चलते हुए देखने के बाद जो डर लगता है वो अलग ही है। और ये जो दैत्य होते हैं ना, ये दैत्य की तरह और एक कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं पिशाच। अब दैत्य में और पिशाच में क्या फर्क है इसका तो एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ।
पिशाच जो होते हैं ना, उनका कोई स्थूल शरीर नहीं होता, उनकी फिजिकल बॉडी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करते हैं और वो गंदी चीजें करवाते हैं, वो ट्रबल करते हैं। बेसिकली ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, हर्डल्स क्रिएट करना, तकलीफ देना लोगों को, ये पिशाच करते हैं। वैसे कुछ अच्छे पिशाच भी होते हैं, उस टॉपिक में मुझे नहीं जाना है, इसलिए उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन वगैरह मैं आपको नहीं बता रहा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दैत्य जो होते हैं वो फिजिकल होते हैं, लेकिन जो पिशाच होते हैं ना वो अनसीन होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो मोबाइल है, ये इंटरनेट है, या फिर ये जो भी सॉफ्टवेयर्स है, ये सब उस एरिया में जाता है। दैत्य जो है ना वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वॉशिंग मशीन को भी एक दैत्य कहना पड़ेगा। जब से वॉशिंग मशीन आया है हमारा एक्सरसाइज करना कम ही हो गया ना। जब से मिक्सर आया है हमारा एक्सरसाइज करना कम ही हो गया ना, और इसका मतलब हमारे शरीर को हानि हो रही है। वैसे ही ये जो पिशाच है, जो सॉफ्टवेयर्स है, वो आने के बाद हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होते जा रहा है, और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसको ठीक करने का सबसे पहला कदम यह है कि इसके ऊपर बात करो, और जब आप बात करोगे, बात मतलब डिस्कस करते करते हम आगे बढ़ेंगे और इसमें से कोई उपाय हम ढूंढ लेंगे। फिलहाल मैं आपको मोबाइल के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जब आप मोबाइल ऑपरेट करते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा शरीर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आपके जो 5 सेंसेस है ना, वो सारे के सारे वहां पर लग जाते हैं। आप दूसरा काम नहीं कर सकते मोबाइल चलाते हुए। तो ऐसा व्यक्ति जो आपसे फ्रीडम छीन के ले रहा है, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, आपको एक तरह से डिक्टेट कर रहा है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? जरूरत के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आप बचोगे, वरना दिक्कत तो होगी। और इसलिए इस मोबाइल से बच के रहना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम रियलिटी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक कमरा है और उस कमरे में 1000 टाइप के चॉकलेट्स हैं, बहुत डिलिशियस चॉकलेट्स हैं, देखने के बाद मुंह में पानी आना चाहिए, इस तरह के बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे सब टाइप के चॉकलेट्स हैं। उस कमरे में अगर आप एक छोटे बच्चे को छोड़ देंगे 6-7 साल के, और उसे कहोगे कि सिर्फ एक ही चॉकलेट खाना है, हाँ मैं बाहर जाके आता हूँ, दिन भर तो अकेला रहेगा इस कमरे में, लेकिन एक ही चॉकलेट खाना है, हाँ आने के बाद दूसरा, तो क्या वो बच्चा मान पाएगा? टेक्निकली, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? जब आप तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर बटर रखोगे और उसे कहोगे कि पिघलना मत, कंट्रोल कंट्रोल, पिघलना मत, कैसे हो सकता है? इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। तो इसको अगर आपको ओवरकम करना है ना, तो आपको अल्टरनेटिव चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अल्टरनेटिव हो सकता है मोबाइल के लिए? मोबाइल के लिए एक ही चीज अल्टरनेट कर सकती है मेरे हिसाब से, एंड दैट इज रेडियो। बिल्कुल सही सुना आपने, RADIO, रेडियो। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा प्यार है रेडियो, इसलिए नहीं कि मैं एक रेडियो प्रोफेशनल हूं, इसलिए नहीं कि मैं रेडियो में काम करता हूं, बल्कि रेडियो सच में इन चीजों का ध्यान रखता है। देखिए, मोबाइल में जैसे मैंने आपको बताया, बम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो चाहिए वो भी आता है, जो नहीं चाहिए वो भी आता है। आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, आपकी प्राइवेसी भी नहीं है, लेकिन रेडियो में आपका ध्यान रखा जाता है। रेडियो में बेसिकली ये सोचा जाता है कि आपको क्या देना सही रहेगा, क्या देने से आपका मेंटल हेल्थ बढ़िया रहेगा, क्या देने से आपकी लाइफ स्टाइल में ईज आ जाएगा। वहाँ पर एंटरटेनमेंट है, वहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ पे हेल्थ है, वहाँ पे ओवरऑल चीज़ें होती है। और इसलिए रेडियो सुनने से आप मोबाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। जब मोबाइल को रिप्लेस करेंगे, आपका मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगा, हील होने लगेगा। रेडियो में जो चीज़ें आप सुनते हैं वो आपके हाथ में नहीं होता ना, जो वहाँ पे ट्यून हुआ है वही आपको सुनना है। ऐसा करने से आपके पेशेंस बढ़ जाते हैं। आजकल हुआ क्या है, आपको झटके में सब कुछ चाहिए। ये झटके में सब कुछ लेने के चक्कर में आप पेशेंस खो बैठे हो। इसलिए छोटा सा भी फेल्योर आता है ना, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो आपके दिमाग में गलत विचार आने लगते हैं। तो ये आपको लग सकता है बहुत छोटी चीज, लेकिन बहुत बड़ी चीज है, बहुत गहरी चीज है ये। इसलिए इस चीज को समझिए, रेडियो सुनना स्टार्ट करिए। अगर आपके मोबाइल फोन में कोई रेडियो का एप्लीकेशन नहीं है, तो आज ही ऑल इंडिया रेडियो का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको विविध भारती जैसा स्टेशन सुनने को मिलेगा। वहाँ पर आपको आपके रीजनल स्टेशन, अगर आप कन्नड़ा बोलते हैं तो कन्नड़ा के, जैसे कि धारवाड़ है, बेंगलुरु है, और अगर आप मराठी बोलते हैं तो आकाशवाणी सांगली केंद्र, आकाशवाणी कोल्हापुर केंद्र, अस्मिता वाहिनी, इस तरह के जो चैनल्स हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे। मेरे कहने पर, मेरे पर एहसान करते हुए सिर्फ 3 दिन के लिए आप रेडियो सुनिए। उसके बाद अगर आपको रिलैक्स्ड फील नहीं हुआ ना, तो इस टॉपिक के ऊपर आज के बाद मैं कभी बात नहीं करूंगा। मैं आपको बार बार कहता हूं ना कि सोनारे फुंके नड़ी इकडून तिकडे वाहे वारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉडकास्ट बनाना, आपके 20 मिनट्स चुराना, ये मेरा धंधा नहीं है।
हाँ, मैं पॉडकास्ट बनाकर बहुत सारे पैसे कमाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसे धंधा नहीं बना के रखा है। मैं कुछ इफेक्टिव बदलाव लाना चाहता हूँ, मेरे को फर्क दिखना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप रेडियो सुनने की आदत डालिए। अगर रेडियो के ऊपर मैं बात करने लगूंगा तो मैं घंटों तक बात कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं उसके ऊपर आने वाले दिनों में आपसे बात करूंगा। हाँ, आजकल मैं मोदी जी से, बीजेपी से नाराज चल रहा हूँ, तो उसमें ये भी एक रीज़न है कि इस गवर्नमेंट ने 10 सालों में रेडियो के लिए कुछ भी नहीं किया। जो बना बनाया एक इंफ्रास्ट्रक्चर था रेडियो का, वो भी धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है। और इस बात से मेरे को बहुत चिंता हो रही है, मेरे को बहुत डर लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। रेडियो एक अलग विषय है, रेडियो ये स्पेसिफिक विषय लेकर कभी मैं आने वाले दिनों में आप लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा ये विषय था कि मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ आपका अगर प्रोग्रेस होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो आपको रेडियो सुनना पड़ेगा। दैट इज इसेंशियल। मैं स्ट्रेस करके आपको बार बार बता रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए ना तो रेडियो दी बेस्ट है, दी बेस्ट कैसे? देखिए, ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है जो आपको फ्रीडम देता हो और जो आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में आपकी मदद करता हो। ऐसा कोई और माध्यम है ही नहीं। मैं इसके ऊपर चैलेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, घर में घर की सफाई चल रही है, आपने रेडियो लगा के रखा है, 90s के गाने लगे हैं, दिल तो पागल है, और वो गाने सुनते सुनते आप काम कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आता ना कि कैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। देखते ही देखते आपका काम हो जाता है और काम फाइन हो जाता है, क्योंकि आप गाना गुनगुना रहे हो, आप थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो, आपका मूड बेसिकली फ्रेश है। और अगर आपका मूड फ्रेश है ना तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा। लेकिन टीवी अगर है तो टीवी आपको देखते बैठना चाहिए, वो आपको काम करने ही नहीं देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टीवी भी देख रहे हो और वेजिटेबल्स भी कट कर रहे हो, पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपकी उंगली कब कट गई। दूसरा, रेडियो में आप इमीडिएटली खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहां पर कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हो और आपको आपका ओपिनियन देना है, तो इस टाइप की कोई फैसिलिटी न्यूज़पेपर में नहीं हो सकती कि इमीडिएटली आपने न्यूज़पेपर को बता दिया और वो सब लोगों के पास पहुंच गया। ऐसा नहीं हो सकता। टेलीविजन में भी नहीं हो सकता, लेकिन रेडियो में हो सकता है। रेडियो में जब आरजे आपसे बात करता है तो वो आपको टीज करता है कि आप उससे बात करें। आरजे जो होता है वो शहर के दोस्त की तरह होता है, और इसलिए शहर के जो दुख दर्द है, जो खुशी है, जो गम है, उन सब में वो शामिल होने की कोशिश करता है। बेसिकली आपको स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश आरजे हमेशा करता है, और इसलिए आप इमीडिएटली वहां पर रिएक्ट भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं रेडियो के। मैं भविष्य में जब डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, पॉडकास्ट बनाऊंगा रेडियो के। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ बतानी बहुत 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 ज़रूरी है। देखिए, इनिशियली मैं वीडियोस बनाता था, मतलब प्रॉपर वीडियो, चलचित्र जिसे हम कहते हैं, वो बनाता था। कैमरे के सामने बैठना है और आप लोगों से बातचीत करनी है। वो करते हुए ना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। मेरे को स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, लेकिन मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो ऑन स्क्रीन एम्बियंस होता है ना, उसको मैं इन्हांस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो गैजेट्स नहीं है, वो लाइटिंग्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और मैं उसमें पारंगत नहीं हूँ। और जब मैं पारंगत हूँगा तभी मैं वीडियोस करूँगा, ऐसा कहना मतलब मूर्खता है। क्योंकि उसमें एक तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, टाइम देना पड़ेगा एक्सपीरियंस के लिए, और दूसरा आपके पास बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए। महंगे कैमरे आपको लेने पड़ेंगे और बाकी के गैजेट्स, लाइटिंग्स, स्टूडियो बनाना पड़ेगा आपको प्रॉपर। तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अब इसके बाद ना पॉडकास्ट बनाते हैं, अच्छे क्वालिटी के पॉडकास्ट बनाते हैं। जब मैं इस तरह के पॉडकास्ट बनाता हूँ तो मुझे सजेशंस मिलते हैं आपकी तरफ से कि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करूँ मैं, ताकि लोग इसे देखें। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा मकसद ही यह है कि आप सुने। आप मेरा पॉडकास्ट जो है ना, मेरे पुराने वाले पॉडकास्ट भी निकालिए, उसको जस्ट प्ले करिए और आप आपके काम में लग जाइए। मैं आपका फ्रीडम छीनना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप मेरा पॉडकास्ट देखने के लिए फ़ोन हाथ में लेकर बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसकी ऑडियो क्वालिटी तो बढ़िया होती है ना, उसे आप प्ले करिए, ब्लूटूथ को कनेक्ट करके प्ले करिए, हेडफोन को, ईयरफोन को कनेक्ट करके प्ले करिए, या फिर कार में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके कार के सिस्टम के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप फ्री रहना चाहिए आपके काम में, बस साइड से मेरी बातें आप सुनो। इसलिए तो मैं 20 मिनट तक बात कर पाता हूँ ना। यही मेरी एक एक्चुअली टेंडेंसी है, या फिर मेरा ये मोटो ये है कि इस तरह से वर्क करना चाहिए। आज मौका मिला इसलिए मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया। खैर, आने वाले दिनों में इस विषय पर और ज़्यादा बात करने की मेरी कोशिश रहेगी। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, या आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए सनम। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहाँ पर रुकता हूँ।
एक और पॉडकास्ट में आऊँगा आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम एंड नमस्कार।